लोकसभा क्षेत्र के इंडिया जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनके साथ देख रहे हैं जो काफिला है, जो लोग हैं, जो इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो इनके साथ घूम रहे हैं। और उसी दरमियान हमारे मुलाकात इस क्षेत्र के स्थानीय विधायक राहुल तिवारी जी से हुई है और खास चर्चा इन पे चुनाव से करेंगे कि आखिर जब चुनाव में आप लोग घूम रहे हैं तो क्या कुछ लोगों की जो समस्याएं हैं वो सामने निकल कर आ रही है, क्या कुछ लोग आपसे कह रहे हैं? कुछ लोग कह नहीं रहे हैं, लेकिन सांसद के तलाश में लोग हैं। 10 सालों में जो सांसद रहे हैं वो किसी गांव में नहीं, तो लोग काफी मायूस है। उसका जो फायदा है इंडिया गठबंधन को मिल रहा है। क्षेत्र में घूम रहे हैं आप लोग, विकास के बारे में अगर बात किया जाए तो उनके द्वारा कहा जा रहा है कि 56 करोड़ का विकास हमारे द्वारा किया गया है। और एक भी बात और सामने निकल गई, पहले तो 56 करोड़ की योजना पूरे गांव में आप खुद घूम रहे हैं, और सांसद महोदय जो केंद्र सरकार के मंत्री भी रहे हैं, इनके द्वारा हम तो चैलेंज कर रहे हैं कोई एक बड़ा काम बता दिया जाए। तो ये सब दुष्प्रचार है और किसी गांव से किसी लोगों से रिश्ता वो रखे नहीं है। यहाँ तक हमको नहीं लगता है कि अगर ये अभी जिस गांव में हम लोग हैं, जोगीबीर गांव, अगर उनको आना भी होगा तो किसी का सहारा लेके यहाँ पहुँचेगा, उनको पता भी नहीं होगा ये गाँव कहाँ है। तो इस बार की जनता लोग तय कर चुकी है कि लोकल जो हमारे सुदामा प्रसाद भोजपुर के लाल है उन्हीं को जिताएगी यहाँ से। जनेऊ तोड़ने की जो बात है आपके पिताजी के द्वारा वो सामने आ रहा है, उन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि जनेऊ तोड़े थे कि मन इन लोगों के साथ हम नहीं। मतलब कौन लोग बयान दे रहे हैं, आप तो देखिए कौन व्यक्ति बयान दे रहा है। तो ये सब बेकार बात है। पंडिताई व्यवस्था के बारे में हमारे पिताजी चैलेंज करते रहे हैं। कहीं जनेऊ पहनने को मिला होगा, जनेऊ वो नहीं पहने होंगे, जिसके कारण लोग ये दुष्प्रचार कर रहे हैं। मान लीजिए कि हम उस व्यवस्था को नहीं मानते हैं तो जनेऊ नहीं ना तोड़ेंगे, तो ऐसी बात नहीं है, दुष्प्रचार है। हाँ, उस व्यवस्था को हमेशा जो है हमारे जो पिताजी है हमेशा चैलेंज करते रहे। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि जो गठबंधन है इंडिया गठबंधन वो आपस में दरार है, लेकिन ऊपर के मन से लोग घूम रहे हैं साथ। कहीं कोई दरार नहीं है। जनता यहाँ चुनाव लड़ रही है और जनता यहाँ के सुपौल के सांसद को हराना चाहती है। कल तेजस्वी जी का कार्यक्रम है बिहियां में, क्या कुछ लोगों से अपील कीजिएगा? सब लोग भारी संख्या में जो लोग वहाँ पहुंचे और तेजस्वी जी का बात सुने, और महागठबंधन के और भी नेता लोग आ रहे हैं, मुकेश सहनी जी भी आ रहे हैं, हो सकता है दीपांकर जी भी हों। तो सभी नेता जो मंच पे अपनी बात को रखेंगे उसको हम लोग सुनेंगे। बिजली की अगर बात किया जाए तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री रह चुके हैं 10 वर्षों में, और लगातार लोगों का शिकायत है कि हमारा बिल बढ़ के आ रहा है। तो इस पे आप लोग कभी विधानसभा में आवाज? ये तो ऊर्जा मंत्री से पूछना चाहिए था कि बिहार के वासियों को कि सबसे महंगा बिजली बिहार क्यों खरीदती है। केंद्र सरकार में वो थे, कम से कम स्टेट के लिए सोचते हैं कि यहाँ गरीब जनता है, बिजली का दर को कम किया जाए। लेकिन सांसद महोदय तो नहीं किया। अभी तो बिजली की हालत ये है कि 10,000, 12,000, 15,000 आ रहा है। अभी सरकार स्मार्ट मीटर लगाने जा रही है, और स्मार्ट मीटर में जैसे ही आप ऐसे तो बिजली का बिल अगर देरी भी करते हैं तो बिजली नहीं कटता है, आपका जीरो बैलेंस होगा, लाइन कट जाए। तो और समस्या लोगों को बिजली के मामले में अभी देखना बाकी है। जीतने के बाद आप लोगों की पहली प्राथमिकता क्या होगी? इस क्षेत्र के विकास की अगर बात किया जाए, आप इस क्षेत्र के विधायक हैं, क्या कुछ लगता है कि यहाँ पे विकास जो जरूरी है वो पहले करना? देखिए, जितने भी गांव में गए हैं, हर गांव में मेरा काम दिख रहा है। जितने भी गांव में कोई काम गांव अछूता नहीं है जहां मेरा काम नहीं हुआ। अब रहा सांसद महोदय जी की जो प्राथमिकता है वो किसानी को लेकर है। उन्होंने बयान भी दिया है कि जो अपना बांध है, सोन नहर का बांध है, और किसान को कैसे लाभ मिले उसका मुद्दा ये बनाएंगे। लोगों से क्या अपील करना चाहिए? लोगों से यही अपील करेंगे कि जो सांसद यहाँ के तनाशाह सांसद हैं, जो कुछ चंद लोगों के इशारे पे काम करते हैं, गरीब गुरबा या पिछड़े तबके लोगों पे उनको विश्वास नहीं है, उनका पानी पीना भी पसंद नहीं करते हैं, ऐसे सांसद को यहाँ से 1 तारीख को भारी उनके विरोध में मतदान करके यहाँ से वापस सुपौल भेजें। रोहिणी आचार्य जी के साथ जो हुआ वहाँ पे आप लोगों ने देखा, वीडियो में हम लोग भी देखे हैं, उस पर क्या कहिए कुछ? अब आप देखिए, रोहिणी आचार्य जी जो समाज हमला किया वो समाज दबंग किस्म का समाज आता है। उनकी सोच गलत है, वो सामंती सोच के व्यक्ति थे। चुनाव में अगर मतदान देने का सबको अधिकार है, अगर लगा कि उनके पक्ष में नहीं मतदान हुआ है तो उसके लिए लोगों ने ऐसा जघन्य अपराध का काम किया है, लोगों की हत्या कर दी है, बहुत गलत काम किया है। इंडिया गठबंधन की टीम की जो सीट है वो कितना आ रही है बिहार में? हम लोग 40 में 40 चुनाव जीतने जा रहे हैं पूरे बिहार में। मोदी जी का वादा 400 पार का है। मोदी जी का गलत वादा है, मोदी जी का झूठ है, एक फरेब का वादा है। जो हमेशा जो झूठ बोलते हैं, जुमलाबाजी करते हैं, उसी आधार पे 400 का नारा दिया जुड़े हुए थे और साफ साफ कह रहे हैं कि अब की बार इस क्षेत्र से सुदामा प्रसाद जी को यहाँ से आप लोग वोट कीजिए और चुनाव हम लोग जीत रहे हैं और भारी मत से इस क्षेत्र से हम लोग चुनाव जीतेंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, तब तक ले जय हिंद।